Assalamualaikum. I am Muhammad Riaz, your biology teacher from Stars Academy, Head Office, जौहर टाउन लाहौर। आपको मालूम हमने सेल बायोलॉजी यानी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जिन टॉपिक्स को स्पेसिफाई किया है उनको पढ़ना शुरू कर दिया। आज उन टॉपिक्स में से हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप बताइए कि प्रोकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल क्यों कहते। याद रखिए, प्रो बिफोर को कहते, कैरियो न्यूक्लियस को कहते। तो बिफोर न्यूक्लियस, अ सेल दैट इज फॉर्म्ड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। यानी हम बोल देंगे अ सेल विदाउट न्यूक्लियस इज प्रोकैरियोटिक सेल, यानी एक ऐसा सेल जो न्यूक्लियस की एवोल्यूशन से पहले बन गया, उसे क्या कहते? प्रोकैरियोटिक सेल। ये आपके सर डीएनए बना रहे, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, तो ये न्यूक्लियस की एवोल्यूशन से पहले बन गया था, इसीलिए इसे प्रोकैरियोटिक सेल बोलते। यानी अ सेल विदाउट न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। और प्यारे बच्चों, यू बोलिए तो क्या? यू ट्रू को कहते, कैरियो न्यूक्लियस को कहते। तो हम कहते ट्रू न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल। जैसे अगर आपके सर ने ये एक सेल बना दिया और ये सेंटर में आपको न्यूक्लियस मिलता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर आपको न्यूक्लियर मटेरियल, और बात कीजिए डीएनए की, डीएनए भी तो होता है इसके अंदर, तो हम कहते अ न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल इज नॉन एज यूकैरियोटिक सेल। अगर आप थोड़ा सा गौर कीजिए तो आपको एहसास होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में जो बुनियादी तौर पर फ़र्क है वो मेम्ब्रेन का है। यानी आप देखिए, न्यूक्लियर मटेरियल तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी है, न्यूक्लियर मटेरियल तो यूकैरियोटिक सेल के पास भी है। फ़र्क किस चीज़ का है? फ़र्क मेम्ब्रेन का है। तो हम ऐसे बोल देंगे कि जिस सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होंगी उन्हें क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक सेल। और जिस सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगी उन्हें क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल बोल देंगे। तो प्यारे बच्चों, कंपैरिजन की सूरत के अंदर ये आपको बता रहा। और स्टार्स एकेडमी के स्टूडेंट्स जब भी कंपैरिजन करते हैं वो एक एक्स्ट्रा कॉलम की फॉर्मेशन करते, और उस कॉलम के शुरू में लिख देंगे क्या? फीचर्स, फिर कंपैरिजन की सूरत में बता देंगे। तो जो पहला फ़र्क प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के हवाले से आपके मन में आता है वो बताइए। यकीनन न्यूक्लियस ही आता होगा, क्योंकि इसी की बेस पर तो ये क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल। तो याद रखिए, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस से एसोसिएटेड ही कुछ बातें वो सुन लीजिए। प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे किसकी? डीएनए की। क्या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए होता है? हम कहते हैं जी बिल्कुल होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए होता है? जी बिल्कुल होता है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? याद रखिए, प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर होता है, यानी उसके दोनों एंड्स आपस में मिले हुए होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के हवाले से बात की जाए तो इसका डीएनए लीनियर होता है, लेकिन आपस की बात है यूकैरियोटिक सेल में आपको सर्कुलर डीएनए भी मिलता है। और सर्कुलर डीएनए कहाँ पर मिलता है? हम कहते हैं कुछ ऑर्गेनेल्स के अंदर आपको सर्कुलर डीएनए मिलता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात कीजिए, क्लोरोप्लास्ट की बात कीजिए, तो ये
एक ख्याल है कि कोई बैक्टीरिया ही था जो आकर सिम्बियोटिक एसोसिएशन के थ्रू इन ऑर्गेनल्स के अंदर चेंज हो गया। यानी ये जो ऑर्गेनल्स ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन है, इनके अंदर आपको डीएनए सर्कुलर मिलेगा। चूँकि ख्याल ये है कि ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल यानी कोई बैक्टीरियल सेल था जो एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस इसकी एक्सप्लेनेशन करता है कि एंडोसिम्बियोन्ट्स हो गए, एंडोसिम्बियोसिस के थ्रू ये ऑर्गेनल्स के अंदर चेंज हो गए। इसके बाद फिर प्यारे बच्चों डीएनए के साथ एक और प्रोटीन है, उसके हवाले से बात करेंगे और उसे हिस्टोन कहते। आप बताइए ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होती है कि नहीं? हम कहते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होती है और ये मौजूद होती है किस में? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। इसीलिए तो प्यारे बच्चों हम यूकैरियोटिक के अंदर क्रोमोसोम कहते फुल प्रोटोकॉल के साथ, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो जो मटेरियल होता है उसे फुल प्रोटोकॉल के साथ क्रोमोसोम नहीं कहते। आप बताइए क्रोमोसोम किसे कहते? हम कहते बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। इसीलिए तो प्यारे बच्चों जो इसका न्यूक्लियर मटेरियल है उसे फुल प्रोटोकॉल के साथ क्रोमोसोम नहीं कहते, चूँकि हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती और क्रोमोसोम होने के लिए ये शर्त है कि डीएनए भी हो और हिस्टोन भी होनी चाहिए। इसीलिए तो इसके न्यूक्लियर मटेरियल को क्रोमोसोम नहीं क्रोमेटिन मटेरियल बोल देंगे, न्यूक्लियर मटेरियल बोल देंगे, न्यूक्लियर रीजन बोल देंगे, लेकिन क्रोमोसोम नहीं कहते। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको चूँकि हिस्टोन प्रोटीन मिलती है और डीएनए और हिस्टोन के मिलने से फिर क्रोमोसोम बनता है। फिर इसके साथ ही एक और टाइप ऑफ डीएनए है, उसे आप प्लाज्मिड कहते। प्यारे बच्चों आप बताइए क्या प्लाज्मिड, वो जो आप बोलते थे कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मिलता है? हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्लाज्मिड नहीं होता। याद रखिए ये मेजॉरिटी की बात हो रही है, जो एक्सेप्शनल केस है उसकी बात नहीं कर रहे और नहीं करेंगे। और फिर प्यारे बच्चों इस प्लाज्मिड के बाद फिर हम कुछ प्रोसेसेस के हवाले से जिक्र कर देंगे। जैसे अगर आप देखिए साइट ऑफ रेप्लिकेशन को, साइट ऑफ रेप्लिकेशन ये आपको मिलती है किधर? हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में चूंकि न्यूक्लियस नहीं होता तो ये आपको प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर मिलता है। साइटो आपको मालूम सेल को कहते और प्लाज्म बोलिए तो क्या? फ्लूइड को कहते। तो फ्लूइड ऑफ सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म। चूंकि न्यूक्लियर मटेरियल इसका डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, इसीलिए इससे एसोसिएटेड जो भी प्रोसेसेस होंगे वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के हवाले से बात कीजिए तो रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है ये कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। आप बताइए क्या ये प्रोसेस कहीं और भी होता है? तो फिर वही पुरानी बातें कि ऑर्गेनल्स ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए है, रेप्लिकेशन वहाँ भी हो रही होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए होता है तो ये प्रोसेस आपको वहाँ पर भी मिलेगा। कुछ इसीलिए भी तो इन ऑर्गेनल्स को ऑर्गेनल्स ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन और सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों रेप्लिकेशन से लिंक्ड एक बात जो आपको बतानी है, यानी आप बता दीजिए क्या साइज ऑफ ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। आप बताइए कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो इसकी लेंथ होती है वो कितनी होती है? प्यारे बच्चों हम कहते प्रोकैरियोटिक सेल में ये 1000 टू 2000 न्यूक्लियोटाइड्स कंटेनिंग होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के हवाले से बात कीजिए तो इनकी जो लेंथ है वो कितनी? हम कहते 100 टू
200 न्यूक्लियोटाइड्स कंटेनिंग। अब इसके बाद फिर मुझे आपको बात बतानी है, और वो बात है साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की। साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। और साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए से जो आरएनए की फॉर्मेशन होती है, ये किधर होती है? हम कहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, क्योंकि डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के हवाले से बात की जाए तो ये प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होता है। आप बताइए कहीं और भी होता है? तो चूंकि डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है, इसीलिए डीएनए से आरएनए यानी जो ट्रांसक्रिप्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होती है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होती है। जो एंजाइम्स ट्रांसक्रिप्शन करें यानी जो डीएनए का पॉलीमर बनाएं, उस एंजाइम को क्या बोलते? आपको मालूम है, उसे बोलते हैं क्या? आरएनए पॉलीमरेज। तो इसकी टाइप्स के हवाले से बात की जाए तो प्यारे बच्चों, हम कहते कि प्रोकैरियोटिक सेल में 1 टाइप की होती है, 1 टाइप की आरएनए पॉलीमरेज होती है, और उससे एक आरएनए पॉलीमरेज की जो टाइप है वही एंजाइम बना रहा होता है मैसेंजर आरएनए, वही एंजाइम बनाता है ट्रांसफर आरएनए, वही एंजाइम बनाता है राइबोसोमल आरएनए। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के हवाले से बात की जाए तो इसमें आरएनए पॉलीमरेज सेवरल टाइप्स की होती हैं। इसीलिए तो आप लोग पढ़ते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज 1 है, आरएनए पॉलीमरेज 2 है, आरएनए पॉलीमरेज 3 होती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अब कुछ और फीचर्स उनके हवाले से हम लोग बात करेंगे, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स उन पे मुझे आपको बात बतानी है। आइए बात करते हैं मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स की। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, आप बताइए ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स आपको किस में मिलेंगी? हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स नहीं होती हैं, लेकिन ये होती हैं किस में? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। यही तो आपको बताया कि फ़र्क है किसका? मेम्ब्रेन का, कि जिस सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होंगी उस सेल को यूकैरियोटिक सेल कहते, और जिस सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे उसे क्या कहते? प्रोकैरियोटिक सेल। अब मुझे आपसे पूछना, आप बताना कि गोल्जी अपरेटस इज प्रेजेंट इन, हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल, चूंकि मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, वैक्यूल इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। चूंकि ये सारी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये नहीं होती हैं। लेकिन आपसे पूछ रहा हूं कि राइबोसोम इज प्रेजेंट इन, राइबोसोम की बात बता रहा हूं। राइबो ग्रेनुलर को कहते सोम, बॉडी को कहते, तो राइबोसोम इज प्रेजेंट इन, हम कहेंगे बोथ ऑफ दीज। चूंकि नॉन मेम्ब्रेनस ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी है, लेकिन फर्क है। प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम 70S होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम 80S होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, कहीं पर आपको 70S भी मिलता है, हम कहते हैं 70S भी होता है, और 70S किधर? फिर वही बातें कि मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनल्स ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन, यानी क्लोरोप्लास्ट की बात हो, माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो, तो उसमें 70S होता है। फिर कुछ और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स के हवाले से बात की जाए तो मुझे आपसे पूछना, ये जो सेंट्रियोल है इसके हवाले से बताइए। सेंट्रियोल ये आपको किसके अंदर मिलेगा? क्या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है? हम कहते ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता है। क्या यूकैरियोटिक सेल के अंदर?
जी ये आपको मिलता है। और फिर प्यारे बच्चों इससे एसोसिएटेड वो जो माइटोटिक अपरेटस होता है, माइटोटिक अपरेटस, चूंकि इसमें सेंट्रियोल नहीं है तो प्यारे बच्चों माइटोटिक अपरेटस तो कौन बनाता है, हम कहते हैं सेंट्रियोल बनाता है। तो इसके अंदर तो प्यारे बच्चों नहीं होते और इसमें माइटोटिक अपरेटस बनता है। फिर इससे एसोसिएटेड अगर आप साइटोस्केलेटन की बात कीजिए, साइटो आपको मालूम है सेल को कहते, स्केलेटन रिजिड को रिजिड फ्रेमवर्क को हम कहते फैब्रिक फ्रेमवर्क ऑफ सेल इज साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केलेटन की बात कीजिए तो प्यारे बच्चों ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं मिलता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको साइटोस्केलेटन मिलता है। फिर आइए अब हम बात करेंगे फैगोसाइटोसिस की, या आप सिंपली बोल दीजिए एंडोसाइटोसिस। एंडो बोलिए तो क्या, इनसाइड को कहते, साइटो सेल को कहते, सेज प्रोसेस को कहते। तो हम कहते टेकिंग मटेरियल इन बाय सेल बाय फॉर्मिंग वैक्यूल इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। तो प्यारे बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर चूंकि मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स नहीं होते इसीलिए एंडोसाइटोसिस भी नहीं होती। आप देखिए अगर प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोसाइटोसिस हो जाए तो उसमें तो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स की फॉर्मेशन हो जाए। तो प्यारे बच्चों ये प्रोसेस यानी फैगोसाइटोसिस की बात कीजिए, पिनोसाइटोसिस की बात कीजिए तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोसेस नहीं होता, लेकिन ये प्रोसेस होता है किधर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। अब आइए हम बात करते हैं सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन प्यारे बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन को हम लोग कहते हैं क्या, बाइनरी फिशन। बाइनरी वैसे टू को कहते, फिशन ब्रेकडाउन को। तो एक बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल टू में ब्रेक हो जाएगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के हवाले से बात कीजिए तो आपको माइटोसिस भी मिलती है और मायोसिस भी मिलती है। लेकिन याद रखना ये जो बाइनरी फिशन है इसे कुछ और भी कहते, इसी को हम लोग कहते एमाइटोसिस, यानी ये माइटोसिस नहीं है। प्यारे बच्चों ए नॉट को कहते यानी ये माइटोसिस नहीं है। माइटोसिस क्यों नहीं है, बाइनरी फिशन को ए माइटोसिस क्यों कहते, तो प्यारे बच्चों माइटोसिस के टू स्टेप्स होते हैं, एक को कहते कैरियोकिनेसिस, एक को कहते हो साइटोकिनेसिस। और कैरियोकिनेसिस क्या, हम कहते द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकिनेसिस। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो फिर कैरियोकिनेसिस भी नहीं, कैरियोकिनेसिस नहीं तो माइटोसिस भी नहीं। इसीलिए तो हम इस प्रोसेस को एमाइटोसिस भी कहते, यानी बाइनरी फिशन इज आल्सो नोन एज एमाइटोसिस। सेल डिवीजन के बाद फिर प्यारे बच्चों हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ फ्लैजेला की। कंपोजिशन ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला की केमिकल कंपोजिशन के हवाले से बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल में चूंकि ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं होती है, इसमें होती है क्या, फ्लैजेलिन। तो फ्लैजेलिन इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ फ्लैजेला ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला की केमिकल कंपोजिशन होती है ट्यूबुलिन। अब इसके बाद फिर हम जिक्र करेंगे कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। अब आप बताइए प्रोकैरियोटिक सेल वॉल की जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, हम कहते हैं इसमें आपको मिलता है क्या, पेप्टिडोग्लाइकेन, यानी स्मॉलर फ्रेगमेंट्स ऑफ पेप्टाइड होते हैं और लॉन्ग चेन ऑफ ग्लाइकेन, तो पेप्टिडोग्लाइकेन। इस और फिर हम इसी को कहते हो क्या,
म्यूरिन। याद रखिए म्यूरिन की एटमोलॉजी सिटी वॉल है। तो आप ये ख्याल कीजिए कि बैक्टीरिया एक सिटी है और उसके इर्द गिर्द जो भी वॉल है, सेल वॉल है, उसे क्या कहते? म्यूरिन। और प्यारे बच्चों ये जो होल मोलेकुलर कॉम्प्लेक्स है जो वन यूनिट के तौर पे एक्ट कर रहा, इसे हम लोग कहते क्या? सैकुलस। अब आ जाइए यूकैरियोटिक सेल के हवाले से, तो हम कहते केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज पॉलीसैकेराइड। यानी आप देखिए प्लांट सेल में जो सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन वो क्या? हम कहते सेलुलोज है। और सेलुलोज क्या? हम कहते ये पॉलीसैकेराइड है। फिर प्यारे बच्चों केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ फंजाई इज, हम कहेंगे काइटिन। नेक्स्ट, अब सेल मेम्ब्रेन के हवाले से कुछ बातें बतानी आपको, और यहां पर आपके सर लिख रहे कि कोलेस्टेरोल इन सेल मेम्ब्रेन। तो प्यारे बच्चों अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल के हवाले से बात कीजिए तो इसकी मेम्ब्रेन में कोलेस्टेरोल नहीं होता, इसीलिए ये ज़्यादा फ्लूइड इन नेचर होती है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्टेरोल मिलता है, इसीलिए ये इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी रिजिड होती है। ये तो कंपैरिजन था बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। आज हमने बात करनी है कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल पे। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का ये जो टॉपिक हमने शुरू कर रखा है, इसे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के नाम से याद करते हैं, यानी इसे सेल बायोलॉजी कहते हैं। तो आइए हम बात करें कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। जब भी हम कंपैरिजन करेंगे हम एक एक्स्ट्रा कॉलम की फॉर्मेशन करेंगे और उस कॉलम के अंदर लिख देंगे फीचर्स या लिख देंगे क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये कंपैरिजन है बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सबसे पहले आप वो बात बताइए जो आपको इन दोनों के डिफरेंस के हवाले से जहन में आ रही। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो बात आपके जहन में आती है वो क्या? वो सेल वॉल है। आप बताइए प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है? हम कहते जी बिल्कुल होती है। लेकिन क्या एनिमल सेल में सेल वॉल होती है? हम कहते सेल वॉल नहीं होती है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज, हम कहते सेल वॉल, लेकिन आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम इसे सेल मेम्ब्रेन के नाम से याद करते हैं। सेल वॉल से एसोसिएटेड एक प्रोसेस है, अब उसकी बात करेंगे, यानी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट ऑन प्लांट सेल। तो प्यारे बच्चों आपको मालूम है सेल वॉल होने की वजह से प्लांट सेल विल बिकम टर्जिड, यानी हम टर्जिडिटी के साथ एसोसिएट कर देंगे, टर्जिड हो जाएगा, टर्जिडिटी हो जाएगी। लेकिन एनिमल सेल की बस्टिंग हो जाएगी, हम कहते एनिमल सेल विल बस्ट। अब आइए प्लांट सेल के हवाले से मज़ीद ऐसे कंपोनेंट्स बताइए जो आपको सिर्फ प्लांट सेल के अंदर तो मिलते हों लेकिन एनिमल सेल के अंदर वो ना मिलते हों। जैसे हम जिक्र करेंगे ग्लाइऑक्सीसोम का, ये आपको प्लांट कुछ सेल्स के अंदर ही मिलेंगे। और प्यारे बच्चों प्लांट सेल के अंदर तो होते हैं लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये आपको नहीं मिलेंगे। फिर जो ऑर्गेनल आपके जहन में आ रही वो प्लास्टिड्स हैं,
और प्लास्टिड्स के अंदर 3 टाइप्स के ऑर्गेनल्स यानी क्लोरोप्लास्ट का जिक्र होता है। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं। ये आपको प्लांट सेल के अंदर तो मिलते हैं लेकिन एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलते हैं। तो आप बताइए क्या क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल के पास होता है? तो हम कहते नहीं होता। वैसे मेरी चाहत थी काश क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल के पास होता और क्लोरोफिल भी होता और एनिमल सेल भी फोटोसिंथेटिक होते, तो रात को कोई भी भूखा ना सोता। यानी दिन भर फोटोसिंथेसिस करते और रात को जो फूड हमने बनाई रात को वही फूड इस्तेमाल करते। तो प्लास्टिड्स आपको प्लांट सेल के अंदर तो मिलते हैं लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर नहीं मिलते हैं। अब आइए बात करेंगे वैक्यूल की। याद रखिए वैक्यूल की एटमोलॉजी सैक है, थैले को कहते। तो चूंकि सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसलिए वैक्यूल बोल देते। क्या प्लांट सेल के अंदर आपको वैक्यूल मिलता है? जी बिल्कुल मिलता है और ये एनिमल सेल के अंदर भी आपको मिलता है। तो दोनों में जो फ़र्क है वो क्या हुआ? हम कहते प्लांट सेल में वैक्यूल सेंट्रल होता है और फिर प्यारे बच्चों हम लोग बोलते वैक्यूल लार्ज होता है। लेकिन आप प्लांट सेल के हवाले से तो ये बातें हैं लेकिन एनिमल सेल के हवाले से बात कीजिए तो हम कहते ये डिस्पर्स्ड होते, पेरिफेरल पोजीशन पे होते और प्यारे बच्चों स्मॉल होते और मैनी इन नंबर भी हैं। अब इन दोनों के हवाले से बात कीजिए कि प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, इसीलिए पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस की बात भी बता देंगे। यानी पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस की बात देखिए, हम कहते प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस पेरिफेरल पोजीशन पे होता है। अब आप बताइए न्यूक्लियस पेरिफेरल पोजीशन पे क्यों होता है? चूँकि सेंटर में लार्ज वैक्यूल होता है। लेकिन एनिमल सेल के हवाले से बात कीजिए तो हम कहते ये सेंट्रल इन पोजीशन होता है। और प्यारे बच्चों एक एमसीक्यू पूछा करते, ये जो प्लांट सेल के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपके सर ये एक प्लांट सेल बना दें तो इस प्लांट सेल के अंदर आपको सेंटर में लार्ज वैक्यूल मिलता है और याद रखना मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। टोनो टेंशन को कहते, प्लास्ट फॉर्मेशन को कहते। तो टेंशन फॉर्मिंग यानी टर्जिडिटी ऑफ प्लांट सेल के अंदर ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा होता है। इसीलिए तो न्यूक्लियस पेरिफेरल इन पोजीशन पे होता है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप एनिमल सेल के हवाले से बात कीजिए तो न्यूक्लियस सेंट्रल इन पोजीशन होता है। आप बताइए कि वो कौन सा एनिमल सेल है जिसमें न्यूक्लियस सेंट्रल इन पोजीशन नहीं होता? तो हम स्केलेटल मसल की बात बताते हैं। फिर ऐसे ही प्लांट सेल के अंदर आप वो सेल बताइए जिसमें न्यूक्लियस सेंट्रल इन पोजीशन है। तो हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बात करेंगे। लेकिन ये जो एक्सेप्शंस हैं आमतौर पर इनकी बात नहीं कर रहे होते। फिर प्यारे बच्चों वो कंपोनेंट्स जो एनिमल सेल के अंदर तो आपको मिलते हैं लेकिन प्लांट सेल के अंदर नहीं मिलते, अब उनकी बात करेंगे। जैसे आप बात करेंगे फ्लैजेला की, फिर लाइसोसोम की बात होती है, फिर कोई और भी है, फिर सेंट्रियूल की बात करेंगे, सेंट्रियूल से एसोसिएटेड, फिर आप इसके साथ ही एस्ट्रल, माइक्रोट्यूब्यूल्स उनकी बात करेंगे और उसके बाद फिर हम जिक्र करेंगे किसका? फिर साइटोस्केलेटन के अंदर हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करते जो शेप की मेंटेनेंस के अंदर इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और आखिर में आपको बात बतानी है साइटोकिनेसिस की।
और ये क्या होती है इसके हवाले से बात करेंगे। आपकी किताब ने लिखा है कि फ्लैजेला, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स की बात कीजिए तो ये मोस्ट ऑफ दी प्लांट सेल्स के अंदर नहीं होते। इसका मतलब ये है कि कुछ प्लांट सेल्स के अंदर होते, तो वो जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उनके हवाले से बात नहीं होती है। जैसे ब्रायोफाइट्स का जो स्पर्म है वो फ्लैजेला कंटेनिंग होता है, हम बात नहीं करेंगे उसकी, चूँकि एक्सेप्शनल केस है। फिर आपने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को पढ़ा होगा, उनके अंदर लाइसोसोम आपको मिलती है, तो इसकी बात नहीं करेंगे। यानी रूल ये है जो मेजॉरिटी पे एप्लीकेबल है उसके हवाले से बात पूछा करते हैं और उसके हवाले से बात होती है, यानी सेल वॉल के हवाले से बात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये फ्लैजेला आपको नहीं मिलता है किस में, प्लांट सेल के अंदर, लेकिन ये आपको मिलता है किस में, एनिमल सेल के अंदर। लाइसोसोम नहीं होता, इसके अंदर मौजूद होता है। सेंट्रियोल्स चूँकि इसके अंदर नहीं होते और इसके अंदर होते हैं। फिर आपके मन में आएगा कि सर अगर सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं है तो वो जो हमने माइटोटिक अपरेटस पढ़ा वो प्लांट में कहाँ से ऑर्गेनाइज होता है। तो याद रखिए साइटोस्केलेटन के अंदर वो माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ी थी आपने, ये उन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स की ऑर्गेनाइजेशन से प्लांट में माइटोटिक अपरेटस बनता है। लेकिन प्लांट सेल में एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होती, चूँकि इन्होंने सेल मेम्ब्रेन को मैसेज देना नहीं और सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल की इनवेजिनेशन होनी ही नहीं, इसीलिए एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको प्लांट सेल के अंदर नहीं मिलते हैं, लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का क्या काम था, हम कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल, लेकिन प्लांट सेल की शेप की मेंटेनेंस के लिए सेल वॉल होती है, इसलिए हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्लांट सेल के अंदर नहीं होते, लेकिन एनिमल सेल की शेप की मेंटेनेंस के लिए ये मौजूद होते। अब साइटोकिनेसिस की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, साइटो सेल को कहते, किनेसिस डिवीजन को कहते, तो डिवीजन ऑफ सेल इज नॉन एज साइटोकिनेसिस। प्लांट सेल के अंदर ये फ्रेगमोप्लास्ट के थ्रू होता है, यानी फ्रेगमोप्लास्ट की फॉर्मेशन होगी। फ्रेगमो आपको पता है फेंस को कहते, पार्टीशन को कहते, प्लास्ट फॉर्मेशन को कहते। और प्यारे बच्चों, होता ऐसे है कि लेट मेटाफेज में गोल्जी अपरेटस से कुछ वेसिकल्स निकलते जो प्लांट सेल के सेंटर में अलाइन होते और फ्यूजन से फिर फ्रेगमोप्लास्ट की फॉर्मेशन होती है और इसी को बोलते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो प्लांट सेल के अंदर तो साइटोकिनेसिस थ्रू फ्रेगमोप्लास्ट होती है, साइटोकिनेसिस थ्रू सेल प्लेट फॉर्मेशन से होती है। लेकिन एनिमल सेल के हवाले से बात कीजिए तो सेल मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन से होती है, फरोइंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन से होती है, या बोल दीजिए कि इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन से होती है। अब मैं आपसे कुछ बातें पूछ रहा हूँ, आप बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन, आंसर इज बोथ ऑफ दिस। तो आपने देखा ये लास्ट ईयर्स में एमडी कैट के अंदर ये एमसीक्यू पूछा गया कि कॉमन ऑर्गेनल ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज, तो ऑप्शंस के अंदर क्लोरोप्लास्ट था, क्रोमोप्लास्ट था, ल्यूकोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया शामिल था। तो इन चारों में से प्लांट सेल और एनिमल सेल की जो कॉमन ऑर्गेनल है वो कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर ऐसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि राइबोसोम किसके अंदर मौजूद होते, तो आप बता देंगे कि दोनों टाइप ऑफ सेल्स के अंदर आपको राइबोसोम मिलते। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट इन both of these। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन both of these। इसे पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।